दिल्ली में चुनावी दंगल के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में तकरार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, वहीं गठबंधन में शामिल अन्य दलों की ओर से आने वाले बयान इसकी स्थिति को कमजोर बना रहे हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में दरार का भाजपा मजे ले रही है। कुछ समय से विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच मनमुटाव की खबरें चर्चा में रही हैं। अब ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। मैं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहां पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहां तक मुझे याद है, इस पे कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है, तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इससे पहले इंडिया ब्लॉक के टूटने के सवाल पर कहा था कि ये पहले से ही तय था कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा के लिए है। अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग शुरू से साथ थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लड़ने की संभावनाओं को लेकर उन्होंने कहा था कि अभी हमारी पार्टी ने इस पर फैसला नहीं लिया है कि दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इससे पहले कहा था कि हमने दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव होते देखा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं कि इतना कुछ होने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि माताएं और बहनें दिल्ली के लाल को दोबारा सत्ता में आने का मौका देंगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है और जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन हर चीज में होता है, चुनाव लड़ने तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन देश को मजबूत करने और हमारे देश से इस नफरत को दूर करने के लिए मौजूद है। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ संसदीय चुनाव के लिए था, वहीं विपक्षी गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत की उम्मीद जताई है। दिल्ली में तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन लगता है कि टीएमसी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी से राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी के लिए किसी तरह की चुनौती पेश करने की संभावना नजर नहीं आती। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा था कि हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आए और बीजेपी को पराजित होना चाहिए। दिल्ली के लोग बीजेपी को हराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।